हेलो एवरीवन, राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि अगर आप रेगुलर क्लास देख रहे हैं तो आपको पता ही है अपने चल क्या रहा है, स्टोरी रीडिंग यानी कि इंग्लिश में बुक रीडिंग। इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे लिखते हैं, ये क्लास मैंने शुरू कर रखी है। अगर आप डे फर्स्ट क्लास पे आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो बेस्ट है, यहाँ से स्टोरी। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं यानी कि आपने अभी सीखना शुरू ही किया है, आप बुक वगैरह नहीं पढ़ पाते हैं, अगर बिल्कुल नहीं आता है बेसिक से, तो आप ऐसे करें, पहले पीछे की क्लासेस देख लें आराम से, क्योंकि उसमें कौन से वर्ड कौन से कैसे बनेंगे, उसकी मात्राएं कौन सी होती है, इंग्लिश में 12 खड़ी कैसे लिखी जाती है, कौन से वर्ड कैसे पढ़े जाते हैं, तो वो सब मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। तो आप अगर बिल्कुल नए हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लिखना, बोलना, पढ़ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बिल्कुल शुरू से शुरू कर सकते हैं। प्लस में क्या है, यहाँ से भी आप क्लास साथ साथ में शुरू कर सकते हैं। तो ये मैंने स्टोरी की कुछ एक लाइनें लिखी हैं। ये स्टोरी की मैंने स्पेलिंग वगैरह पहले से लिख रखी है, क्योंकि अपनी क्लास ज्यादा बड़ी नहीं रहती, 15 से 20 मिनट की क्लास रहती है। उसमें क्या है, आप उसको 2 बार भी देखो तो आप आराम से पढ़ सकते हो, उसको सुन सकते हो। तो 2 बार देखोगे तो भी स्पेलिंग याद हो जाएगी, प्लस में आप पढ़ सकते हैं। तो ज्यादा टाइम नहीं लगाते हुए मैंने स्टोरी की लाइनें कुछ एक लिख रखी है। मैं साथ में स्पेलिंग पढ़ूंगी, साथ में उसको पढ़ते कैसे हैं वो साथ साथ में हिंदी में लिखते जाऊंगी, ताकि आपको राइटिंग से लेकर कोई इश्यू ना हो। तो स्पेलिंग मैंने पहले से लिख रखी है। तो हमने पढ़ना शुरू करते हैं, साथ साथ में स्पेलिंग बोलूंगी, साथ साथ में उसको लिखेंगे। क्या लिखा हुआ है? एज, ए एस, एज, ए एस, एज, ही, एच ई, ही, एच ई, ही, wondered, 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 in, 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 the, 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 jungle, 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 he, he, come, कैम भी पढ़ सकते हैं, इसको कम बैठ जाए, CAME, कैम, across, 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 कैसे लिखेंगे इसको? across, 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 the, the, some, same, 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 lion, 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 he, he, had, had, once, 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 saved, 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 the, the, lion, lion, remembered, remembered, the, the, slave, 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 and, and, road, road, कैसे पढ़ेंगे? road, loudly, 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 two, TO2,
call, C-A-L-L, call, C-A-L-L, call him, H-I-M, him, the, T-H-E, the, T-H-E, the, slave, S-L-A-V-E, slave, run, R-A-N, run, R-A-N, रन। तो इसमें मैंने स्पेलिंग आपके साथ साथ बोली ताकि आपको स्पेलिंग से लेके कोई कंफ्यूजन ना हो, आप अच्छे से इसको पढ़ लें। अभी अपने क्या करेंगे, एक बार इसको पढ़ लिया है, अगर आप पहले से क्लासेस देख रहे हैं तो आपको पता ही है। सेकंड टाइम क्या करना होता है, सेकंड टाइम ये करना है कि आपने हिंदी नहीं देखनी है, ओनली इंग्लिश को फोकस करते हुए इंग्लिश की वर्ड पढ़ने। क्योंकि क्या है कि अपने बार बार जब हिंदी देख के पढ़ते हैं ना, तो वो अपने को आदत ऐसी हो जाती है कि अपने यहाँ फोकस होने लग जाता है, और अपने यहाँ से पढ़ते हैं तो अपने को ऐसे लग रहा है शायद अपने को पढ़ना आ गया, बट जब आप किसी बुक या न्यूज़पेपर से पढ़ेंगे फिर आपको ध्यान में आएगा कि हाँ वो क्या है, आपको ये वाली आदत होगी। तो ये इसलिए लिखती हूँ, ये अगर आप सीख रहे हैं तो क्या है, कई बार बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं तो पहली बार ये लिखना ही पड़ता है, आपके हेल्प के लिए ही लिखा है। बट आप एक बार हेल्प लें, दो बार हेल्प लें, बट तीसरी बार आप कोशिश करें आप सिर्फ बुक्स मतलब सीधा वर्ड देख के पढ़े, हिंदी देख के नहीं पढ़े। तो क्या करेंगे अभी अपने, आपको ईमानदारी से फोकस करना है, इसको मैं हटाऊंगी नहीं, आपने क्या करना है, सिर्फ इस पे ध्यान रखना है और इसको पढ़ना है। तो शुरू करते हैं बिल्कुल आराम से। एज ही वंडर्ड in the jungle, he came across the same lion he had once saved. The lion remembered the slave and roared loudly to call him the slave run। तो ये क्या है, दूसरी बार आपने पढ़ा तो आपको थोड़ा लगा होगा कि पहले बार जो स्पेलिंग में आप अटक रहे थे तो वो भी आपको आ रही होंगी। ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है, क्योंकि जिनको नहीं आता उनके लिए छोटी छोटी स्पेलिंग भी मुश्किल ही होती है, बट जिनको आता है उनके लिए बड़ी स्पेलिंग भी आसान है। जिसको नहीं आता उसको तो द, सम, वंस, हैड ये पढ़ने में भी टाइम लगेगा, और जो अच्छे से पढ़ लेता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप बिल्कुल जीरो से सीख रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट देगी ये क्लास आपको, आप बहुत आराम से इसको सीख सकते हैं। अभी क्या है, दो बार अपना हो चुका है और अभी अपने तीसरी बार इसको थोड़ा सा फास्ट रिवाइज करेंगे, क्योंकि जब बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार वही वर्ड्स आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है इस वर्ड को ऐसे पढ़ते हैं और ये वर्ड ऐसा साउंड करता है। तो प्रैक्टिस भी जरूरी है। कई बार क्या होता है, आप एक क्लास को सिर्फ एक ही बार देखते हो तो उसमें आपको एक बार में तो क्या ही वर्ड याद हो जाएंगे, तो इसलिए मैं दो तीन बार याद करवाती हूँ, ताकि आप अगर क्लास एक बार भी देख रहे हो तो कम से कम एक वर्ड आपके माइंड से तीन बार होके निकल रहा है, आपकी जबान से भी निकल रहा है, आपको आंखें से भी निकल रहा है, तो आप उसको अच्छे से समझ पाते हैं, पढ़ पाते हैं, और नेक्स्ट कहीं भी उसको देखेंगे तो आप अच्छे से उसको कर पाएंगे। तो अभी मैंने दो बार करवा चुकी हूँ, तीसरी बार इसको थोड़ा सा फास्ट रीड करते हैं। तो शुरू करते हैं, क्या लिखा है, एज ही वंडर्ड इन द जंगल he came across the same lion he had once saved. The lion remembered the slave and roared loudly to call him the slave run। तो ये स्टोरी की कुछ एक लाइनें थी, थोड़ी बहुत लाइनें मैं और लिखती हूँ ताकि आपकी 10-15 मिनट की प्रैक्टिस रहे। और स्टोरी से फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि आप जैसे स्टोरी कोई भी पढ़ते हैं ना तो उसमें वर्ड्स क्या है बार बार आते हैं, तो उससे आपको स्पेलिंग भी जल्दी याद हो जाती है, प्लस में उसको पढ़ने का प्रैक्टिस भी आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसके आगे की कुछ एक लाइनें लिखते हैं और फिर अपने इसको वापस से शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्या है, उन्होंने स्पेलिंग लिख ली है, साथ साथ में पढ़ेंगे, पहले की तरह ही करते हैं। तो क्या लिखा है, टू, T-O, टू, T-O, टू, हिम, H-I-M, हिम, H-I-M, हिम, and, A-N-D, and, A-N-D, and, T-H-E, the, T-H-E, the, lion, L-I-O-N, lion, L-I-O-N, lion,
protect, protect, PROTECTED, protect, क्या लिखेंगे? protect, सॉरी, protect, लाइन ऊपर लगी इसके, लिखेंगे अपने protect। नेक्स्ट है him, 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 from, 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 all, 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 dangers, इसको कैसे लिखेंगे? dangers, ये ज का साउंड करेगा पीछे, डेंजर्स, DANGERS, डेंजर्स, INN, the, the, jungle, 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 the, the, lion, 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 took, 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 care, 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 off, off, the, the, slave, 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 and, and, when, मतलब इसमें व का साउंड भी आ रहा है और एच का भी आ रहा है, तो इसको आप ऐसे लिखोगे तो भी सही चलेगा। इसको व्हेन पढ़ते हैं, वैसे अपने पढ़ते हैं व्हेन, एग्जैक्ट कैसे व्हेन ऐसे पढ़ा जाता है, वैसे व्हेन पढ़ते हैं इसको अपने। ही, he, has, has, finally, 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 found, 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 by, 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 kind, 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 people, 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 the, the, slave, 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 was, was, free, 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 and, and, happy, 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 happy। ये अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब फिर से अपने जैसे पहले प्रैक्टिस की थी वैसे ही प्रैक्टिस करते हैं। ओनली इंग्लिश को फोकस करेंगे, हिंदी वाले को नहीं देखना है। तो वापस शुरू करते हैं, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। थोड़ा सा कोशिश करना कि जब हम इसके बाद थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे तो आपकी स्पेलिंग सही जानी चाहिए। तो अभी अपने धीरे पढ़ रहे हैं तो आपको कोशिश करनी है कि स्पेलिंग आपने आराम से एग्जैक्ट पढ़नी है, ताकि अगली बार जब फास्ट रिवीजन करें तो थोड़ा आप भी अच्छे से कर पाओ और देखो कि कितना इंप्रूव हो रहा है। तो एक बार फिर से इसको करते हैं, आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल हिंदी नहीं देखनी। To him and the lion protect him from all dangers in the jungle. The lion took care
of the slave, and when he has finally found by kind people, the slave was free and happy। अभी क्या है, आपने 2 बार पढ़ा है तो आपको पता लग रहा होगा कि इसमें स्पेलिंग कितनी बार रिपीट हुई है, क्योंकि स्टोरी है तो स्टोरी में वर्ड्स तो रिपीट होंगे, स्पेलिंग रिपीट्स होंगे। तो आप ये देखें कि आप स्पेलिंग कितनी याद कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है आप इस पे ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान से स्पेलिंग नहीं देख रहे हैं। क्योंकि अगर इतनी बार स्पेलिंग क्या है बार बार आती है ना, तो आपको ये दिखना चाहिए कि आपने कितनी स्पेलिंग याद करी है। वर्ड मीनिंग याद करोगे तो वो भी तो याद करने ही पड़ेंगे ना। तो आप कोशिश करें कि इसके साथ साथ आप स्पेलिंग याद करते चले जाएं, क्योंकि क्या है बाद में आपको इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा अगर आप साथ साथ में स्पेलिंग भी याद कर रहे हैं। अगर आपके पास पढ़ने का सोर्स है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो आप ये स्टोरी कहीं से कॉपी में लिख लीजिए। हिंदी नहीं लिखें, ओनली इंग्लिश लिख लें। उससे क्या है, आप जब प्रैक्टिस करोगे तब आप उसको सही से पढ़ पाओगे। अगर हिंदी साथ में उतार लोगे तो उस टाइम क्या होगा कि आप वही वाला हिंदी से देख के पढ़ लेंगे। अगर आपको हेल्प की जरूरत हो तो आप वीडियो वापस से देख सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे, एक बार फिर से इसकी फास्ट रिवीजन लेते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे पहले से, ताकि आपको भी पता चले कि आप कहाँ तक इम्प्रूव कर पा रहे हैं। हिंदी नहीं देखना, ओनली इंग्लिश। तो शुरू करते हैं। टू हिम एंड द लॉयन प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम ऑल डेंजर्स इन द jungle. The lion took care of the slave, and when he has finally found by kind people, the slave was free and happy. तो यहाँ अपनी ये स्टोरी खत्म हो चुकी है। आज के लिए हम यहाँ तक करेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपने पहले दिन ही क्लास देखी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, समझ में तो क्या ही आना है, इसको समझने जैसा तो कुछ है नहीं, सिर्फ इसको पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप प्रैक्टिस जरूर करें, रेगुलर जरूर बने रहें। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप कोई लैंग्वेज नहीं सीख सकते हैं, जरूरी नहीं इंग्लिश, आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उसमें जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि आप उस पर रेगुलर बने रहें, रेगुलर प्रैक्टिस करें, तो आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो आज के लिए अपने यहीं तक करेंगे, बाकी का करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।